अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ रीड लेवल 2 लैंग्वेज सेकंड से उर्दू ज़बान के जो तदरीस से सवाल बने हैं उनको लेकर यहाँ पर आया हूँ और उसमें उस टॉपिक को लेकर आया हूँ जिससे ज़्यादा बार सवाल किए गए हैं और जिनसे आए हुए सवाल हैं उन्हीं को यहाँ पर लाया हूँ। इससे कि आपको ये मालूम हो जाए कि आने वाले इम्तिहान के लिए भी आप इस तरह से तैयारी करें कि जो हमसे टॉपिक रह गए हैं जिनसे सवाल नहीं हुए उनको आप आसानी से तैयार कर लें। तो चलिए इनको देखते हैं आगे भी, और आगे भी आप इसी तरह से टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सवाल नंबर 1 है, इसमें लिखा है कि तदरीस की मुआवन क्या है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में टीचिंग एड्स। और टीचिंग एड्स में उसमें पूछा गया है कि समय बसरी समय बसरी और समय बसरी दोनों क्या है। इसमें सवाल किया गया था कि जो हमारा टीचिंग एड से जो सवाल आया है उसमें पूछा गया है टेलीविजन क्या है। टेलीविजन क्या है? टेलीविजन ऐसी सामग्री है, अगर हिंदी में कहूँ तो, जिसको हम देखते भी हैं सुनते भी हैं। जिस चीज को हम देखते भी सुनते हैं वो किस में आ जाती है? समय और बसरी में। बसरी का मतलब होता है देखना, क्या करना? देखना। और समय का मतलब क्या होता है? सुनना। सुनना। तो इसके बाद ये दोनों आया है, इसमें से समय और बसरी दोनों आया है। इसका टेलीविजन दोनों सामग्री में आता है, सुनने और देखने में। इसमें एक और चीज है, जैसे हमारे पास किताब है, चार्ट है, मॉडल है, वो किस में जाएगा? बसरी बसरी में जाएगा। और रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लेगवाफोन, ये किस में जाएगा? ये जाएगा उसमें समय में। इससे सवाल आया है, इससे सवाल आया है। इसके बाद सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। मंसूबा, तरीका या बंदी। मंसूबा, तरीका या बंदी में लेसन प्लान से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि लेसन प्लान है जो, एक तो सालाना लेसन प्लान, माहाना लेसन प्लान और उसके बाद योमिया लेसन प्लान। अगर मैं कहूँ तो सालाना को कहते हैं हम ईयरली, और इसको कहते हैं हम मंथली। क्या कहते हैं? मंथली। मंथली लेसन प्लान। और ये होता है डेली। क्या होता है? डेली। डेली। इससे सवाल किया गया है, एक सालाना है, मंथली है और डेली है। इससे सवाल आया है। इसके बाद आया है सवाल नंबर 3 है, ये भी तदरीस से पूछा गया है। मुताला और उसे किस्म। मुताला में पूछा गया है बुलंद ख्वानी आवाज। मुताला किसे कहते हैं? जब भी हम किसी अल्फाज को देखते हैं और उसको पहचान कर पढ़ते हैं उसे कहते हैं मुताला। मुताला मतलब बोल कर पढ़ना, मुताला करना। तो इसमें क्या है कि बुलंद ख्वानी आवाज, बुलंद ख्वानी आवाज को इसमें कहते हैं, बुलंद ख्वानी आवाज है जो उसे कहते हैं लाउड रीडिंग। क्या कहते हैं? लाउड रीडिंग, जिसको हम आवाज में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? आवाज में। और उसके बाद है एक खामोश रीडिंग। खामोश रीडिंग कहते हैं साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग, इस रीडिंग में हम साइलेंट होकर पढ़ते हैं, आवाज नहीं करते हैं। ये क्लास साइलेंट रीडिंग है, ये बड़े क्लास के बच्चों के लिए है। और बुलंद ख्वानी आवाज है, छोटे बच्चों को हम बोल बोल कर पढ़ाएंगे, उनको आवाज देकर उनको सुनाएंगे, तब जाकर उसके समझ में बैठाएंगे। तो ये किस्म आएगा बुलंद ख्वानी आवाज में। इसके बाद है अंदाजा कदर मूल्यांकन। इसे कहते हैं मूल्यांकन। क्या कहते हैं? अंदाजा कदर मूल्यांकन, इवेल्युएशन। इससे सवाल आया है। इसमें सवाल पूछा है मूल्यांकन किस तरह से होता है। मूल्यांकन 2 तरह से होता है, एक तो आंतरिक मूल्यांकन है और एक है बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन होगा जैसे हमारे पास क्लास में बच्चा रहा, उसकी हमें डेली की आदतों के बारे में और उसके जो रोजमर्रा की जिंदगी उसके बारे में पता लग जाता है क्लास में ही। और जो बाहरी मूल्यांकन होता है उसमें ये होता है कि जैसे हमारे बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें हम नंबर देते हैं, ये बाहरी एजेंसी के द्वारा लिया जाता है। जैसे हमारे बोर्ड का एग्जाम इसको एजेंसी बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, तो ये क्या है? बाहरी मूल्यांकन है। इसी तरह से इसमें से सवाल आया है। एक है पढ़ने पढ़ने की तरकीबी और महारतें कौन सी है। इसमें बताए पढ़ने की तरकीब महारतें कौन सी है। इसमें से सवाल आया है। इसमें पूछा गया है कि तमहीद, तमहीदी सवाल, दरमियानी सवाल और अख्तामिया सवाल, इससे पूछा गया है। इसमें सुनिए अब यहाँ पर, यह है तमहीदी सवाल। तमहीदी सवाल उसे कहते हैं जिसे हम क्लास के शुरू में ही जिस चीज को हम पढ़ाते हैं उसे कहते हैं तमहीदी सवाल, यानी शुरुआत में इसको हम करा देते हैं, मौलवी शुरुआत में इसको पढ़ाता है। उसके बाद है दरमियानी सवाल। जब हम क्लास में जाते हैं तो उसको बीच बीच में जब हम सवाल करते हैं उसे कहते हैं दरमियानी सवाल। और अख्तामी सवाल कहते हैं जो क्लास जो हम लास्ट में सवाल करते हैं
उसको अक्कामी सवाल कहता है। उसके बाद एक और आया है 5 नंबर पे, पढ़ना 6 नंबर पे है मनसूबा बंदी तरीका यानी प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं इसे हिंदी में क्यों, तो इसे योजना विधि कहते हैं। योजना विधि से आप समझते हो योजना में क्या क्या चीज केयर करते हैं। इसमें पूछा गया है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि को अगर मैं कहूँ तो ये फरोवेल ने दी है, जिसमें बाग बगीचे का नाम भी इसमें आया है बच्चों के लिए। और उसके बाद है मांटेसोरी विधि। मांटेसोरी विधि है ये इटली की मार या मांटेसरी ने दिया है। इसमें 3 से 7 साल के बच्चों के लिए दिया है और इसमें बच्चों के लिए इस तरह से तैयार किया है, छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के बारे में बताऊं तो इसे 1920 में अमेरिका में मिस हेलन पार्क हस्टन ने इसको विधि को देने वाले हैं, यानी इस जो मनसूबाबंदी है इसको देने वाले कौन है, मिस हेलन पार्क हस्टन ने अमेरिका में 1920 में इसको तैयार किया है। तो इस पर प्रोजेक्ट से, इस मेथड से ये सवाल आया है। और इसमें उल्खत कहता है किसी भी अल्फाज को सही तरीके से पढ़ने की सलाहियत इसमें उल्खत में होती है। उसके बाद एक और सवाल पूछा है 9 नंबर पर, ट्रमन के मुताबिक IQ पूछिए। ट्रमन के मुताबिक IQ बच्चों की कितनी होती है, ये भी इसमें से पूछा है। एक सवाल आया है कवायद तदरीस। कवायद तदरीस में पूछा है इस्तखराज तरीका, इस्तखराज तरीका। अब इसमें क्या है, इस्तखराज तरीका को मैं कहूँ तो इसे हिंदी में कहते हैं आगमन विधि। क्या कहते हैं, आगमन विधि। यह है आगमन विधि। आगमन विधि इसको, उसके बाद है इस्तखराज तरीका, इसे कहते हैं निगमन विधि। क्या है, निगमन विधि। अच्छा, जो आगमन विधि है ये उदाहरण से कहूँ तो अगर मैं मिसाल से उसूल की तरफ जाती है, इसमें बच्चा खुद करके सीखता है। इसमें बच्चा है जो खुद करके सीखता है और इसमें मॉडलिंग का रोल सिर्फ कुछ नहीं होता है। इसमें निगमन विधि, निगमन विधि में पहले उसूल बताए जाते हैं, उसके बाद वह किस पर जाता है, मिसाल की तरफ जाता है। ये है, इसमें बताया गया है आगमन और निगमन, ये दोनों विधि है। हिंदी में आप पूरी डिटेल में जानते हैं, इसी तरह उर्दू में है। इसको अगर टॉपिक कराऊं तब आपको आराम से गहराई बताऊं। इसके बाद एक और सवाल पूछा है इसमें माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग कब और किसने कहाँ पर दी, माइक्रो टीचिंग कब और कहाँ की गई थी, इसके बारे में पूछा है। इसमें पता है 1963 में अमेरिका में। जो माइक्रो टीचिंग है 1963 में अमेरिका में और इसको तैयार किया है। इसमें माइक्रो टीचिंग क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षा। सूक्ष्म शिक्षण, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया गया है। ये आई हमारे तदरीस उर्दू तदरीस में जो सवाल पूछे गए हैं उसके सवाल आए हैं। इसमें जितने सवाल बने हैं यानी 20 क्वेश्चन आए, एक टॉपिक से 2-2 सवाल पूछे गए हैं। इसमें पूछे गए हैं टीचिंग मेथड में उर्दू लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज में जो सवाल आए हैं टीचिंग मेथड से, उसमें आए हैं 20 सवाल। बाकी 10 सवाल आए हैं किससे, उर्दू ग्रामर से। और उसमें ये सवाल इस तरह से आए हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये पास मार्किंग के लिए तो कोई कमी नहीं है। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी होगी तो आराम से इसको निकाल जाए। तो अब मैं इससे आगे टॉपिक लेकर आऊँगा, अपने टॉपिक वाइज काम क्लास करूँगा और उसी क्लास में आपको ऐसे टॉपिक तैयार करूँगा आने वाले इम्तिहान के लिए आप अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने मेरी क्लास देख ली तो आपको आगे कोई परेशानी ना देखनी पड़ेगी। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं।